आद्य शंकराचार्य जी के जन्म जयंती महोत्सव को देश और दुनिया के भक्तों ने धूमधाम से मनाया। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की गो हत्या भारत सनातन धर्म की वेदव्यास भगवान की शंकराचार्य भगवान की पूज्य पंडित जी महाराज की सद्गुरुदेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवान आद्य शंकराचार्य की आज जन्म जयंती है। महापुरुषों का पुण्यतिथि मनाई जाती है और जो अवतारी पुरुष है उनका प्रादुर्भाव दिवस प्रागट्य दिवस यानी जयंती महोत्सव मनाया जाता है। भगवान आद्य शंकराचार्य कौन है? शंभुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। भगवान शंकर साक्षात शंकराचार्य के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य की आज जन्म जयंती है, पर ये महामारी जो कोरोना है उसके कारण हम सभी अपने ही घरों में भगवान आद्य शंकराचार्य का पूजन कर उनके निमित्त स्तोत्र आदि का पठन कर और उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण कर सत्संग कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है, विश्व में महामारी फैली हुई है, इसके कारण हम भगवान आद्य शंकराचार्य जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द से जल्द इस महामारी से केवल भारत को नहीं समूचे विश्व को जल्द से जल्द उगारे। एक तरफ जब हम उनके चरणों में वंदन कर यह प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी ओर स्थिति यह बनी हुई है कि हमारे ही भारत में, हमारे ही देव भूमि में, ये जो ऋषियों की भूमि है, अवतारों की कर्म भूमि है, उसी में भगवान आद्य शंकराचार्य की भूमि है, उसी में महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले संतों की निर्मम हत्या की गई। यह तो कुछ दिन पूर्व की बात है। कल की ही एक दुर्घटना ऐसी बनी कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ संतों की हत्या रात्रि में कर दी गई। जब गाय पर कष्ट आता है, जब ब्राह्मणों पर कष्ट आता है, जब साधु सन्यासियों पर कष्ट आता है, तब यह महामारी को और भी फैलाता है। गाय हर जगह कट रही है, काशी विश्वनाथ के प्रांगण में मंदिर टूट रहे हैं और साधु संतों की निर्मम हत्या। पर साधु संतों की निर्मम हत्या पर किसी ने भी, ना तो किसी मंत्री ने, ना किसी संतरी ने, ना ही अपने आप को हिंदूवादी कहलाने वाले संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष संचालकों ने इसकी भर्त्सना या निंदा की। भारत में ही हिंदू पराधीन है। क्यों? जब कुछ दिन पहले कोरोना की महामारी को लेकर मरकजवासियों के कारण पूरे भारत में कोरोना का कहर बढ़ा, उसके विरुद्ध किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। और उससे विपरीत बात तो यह हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को लेकर संप्रदाय या मजहब को मलिन न किया जाए, उसके ऊपर आक्षेप न किया जाए। मौलाना साद फरार है, उसके लिए किसी को कुछ नहीं पड़ी और साधु संतों की हत्या पर चुप है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हम कोरोना के सामने जंग नहीं जीत पाएंगे। साधुओं की हत्या के विरुद्ध
कड़क कार्यवाही हो। साधुओं के हत्यारे को बख्शा नहीं जाए, न तो गो हत्यारों को बख्शा जाए, न ब्राह्मण के साथ अनादर, गैर वर्तणूक या फिर उनकी हत्या करने वाले को बख्शा जाए। हमारे सरकार से, हमारी केंद्र, न केवल केंद्र सरकार से अपितु राज्यों की सरकार से भी यही आशा, यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द गो हत्या पर रोक लाई जाए, साधु संतों की हत्या और उनको भी यहाँ सुरक्षित महसूस हो, ऐसा किया जाए, ऐसा कानून पारित किया जाए। आज शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में अगर कुछ करना चाहे तो यही है। अगर करने वाले हैं गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्ध दानशीलश्च इत्येषा धार्यते महिम। इन सातों के कारण यह धरती टकी हुई है। ब्राह्मणों की, वेदों की, गायों की, अलुब्धों की, दानशीलों की और सती स्त्रियों की रक्षा अगर नहीं होगी तो हमारा यह जंग है, जंग में कामयाब होना भी असंभव है। इसीलिए हमारी केवल एक ही सूचन है कि इस शुभ अवसर पर हम सब साथ मिलकर, न केवल हिंदू प्रजा, समग्र भारतवासी साथ मिलकर कोरोना के जंग से बाहर निकलने के लिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी को प्रार्थना करें और हम सब साथ मिलकर यूं ही अगर चलेंगे तो किसी भी महामारी से समाधान अवश्य मिलेगा।